अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर वाफ़ियत होंगे। बजट 2023-24 में फ़ाइनेंस बिल 2023 के ज़रिए एग्रीकल्चर सेक्टर को कुछ मराद दी गई हैं, कुछ टैक्स एग्ज़म्पशंस दी गई हैं और इस हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या क्या बेनिफिट्स ऑफ़र किए गए हैं इस बजट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बताया था कि एसएमईज़ जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं उनका जो टर्नओवर थ्रेशोल्ड था, मैक्सिमम टर्नओवर था या सेल्स जो मैक्सिमम थी वो 250 मिलियंस थी सालाना, जिसको बढ़ाकर 800 मिलियन कर दिया गया, यानी 800 मिलियन रुपीस। और उसके बाद सेकंड शेड्यूल में एक नई क्लॉज़ ऐड की गई है और उसके ज़रिए एसएमईज़ जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड हैं, ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, एसएमई में वो फॉल करती है, यानी उसका टर्नओवर जो है वो 800 मिलियन से ज़्यादा नहीं है, तो उसको एग्जम्पशन दी गई हैं। बट ये है कि वो एसएमई अगर रूरल एरिया में काम कर रही है, यानी कि देहाती एरिया में अगर काम कर रही है, वहाँ बनाई गई है, तो उसको एग्जम्पशन होगी। और उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं जो कि ये हैं। नंबर 1 तो ये है कि उसके प्रॉफिट एंड गेंस जितने भी होंगे वो 2024 के टैक्स ईयर से लेकर 2028 के टैक्स ईयर तक एग्जेम्प्ट होंगे। दूसरा ये है कि एंटरप्राइज़ या जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है वो जुलाई 1 2023 से लेकर या जुलाई 1 2023 या उसके बाद बनाई गई हो, यानी नई एंटरप्राइज़ होगी। और तीसरी उसकी कंडीशन ये है कि वो किसी एग्जिस्टिंग बिज़नेस को शेयर ट्रांसफ़र्स करके, वो रिकन्स्टिट्यूशन करके या रिकन्स्ट्रक्शन करके या स्प्लिट अप करके ना बनाई गई हो, यानी कि कोई एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसमें तोड़ के या उसको उसके शेयर्स ट्रांसफ़र करके या इस तरह के किसी एग्जिस्टिंग बिज़नेस को तोड़ मोड़ कर नया बिज़नेस ना बनाया गया हो, यानी वो टोटली न्यू बिज़नेस हो जो जुलाई 1 2023 या उसके बाद रजिस्टर हुआ हो, और उसको फुल एग्जम्पशन होगी 2024 के टैक्स ईयर से लेकर 2028, यानी 5 सालों के लिए उनको टैक्स एग्जम्पशन मिलेगी। उसके बाद 6 शेड्यूल में एग्जम्पशंस अवेलेबल हैं कुछ आइटम्स की सप्लाई के ऊपर, अगर वो पैकिंग में ना हो, रिटेल पैकिंग में अगर ना हो, यानी ब्रांडेड ना हो, तो ट्रेडमार्क या ब्रांड के ज़रिए वो पैक ना हुई हो तो उनके ऊपर एग्जम्पशन है। और वो आपको अंदाज़ा है कि वो रेड चिलीज़ यानी सुर्ख मिर्च है, जिंजर है, हल्दी है यानी टर्मरिक है, योगर्ट दही है, बटर, देसी घी, मक्खन या देसी घी जो है, चीज़, प्रोसेस चीज़, नट, ग्रेटेड और पाउडर्ड, प्रोडक्ट्स ऑफ मीट एंड मीट ऑफ ऑफल, मीट ऑफ bovine animals, sheep, goat and uncooked poultry and fish and crustaceans। इनकी सप्लाई के ऊपर जो है वो एग्जम्पशन है अगर वो रिटेल पैकिंग में किसी ब्रांड नेम के साथ या ट्रेड में मार्क के साथ ना बिक रही हों। अब इस बजट में इस एग्जम्पशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है और तमाम सप्लाईज़ जो हैं चाहे वो रिटेल पैकिंग में हो या ना हो, वो अगर ब्रांड नेम या ट्रेडमार्क के साथ अगर बिक रही हैं तो वो टैक्सेबल होंगी। पहले तो यह था कि अगर वो रिटेल पैकिंग में है तो तब वो एग्जाम होंगी, लेकिन अगर वो ब्रांड नेम के साथ होंगी तो वो चाहे रिटेल पैकिंग में हो या होलसेल या बिग पैकेज में हो, वो सारों के ऊपर वो टैक्सेबल होंगी। हाँ, अलबत्ता अगर वो ब्रांड नेम के साथ नहीं है पैक्ड या ट्रेडमार्क के साथ नहीं है तो वो स्टिल एग्जेम्प्ट होंगी। उसके बाद 6 शेड्यूल में ही कुछ एग्जम्पशंस मज़ीद दी गई हैं। तो इंपोर्ट एंड सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग गुड्स आर प्रपोज टू बी एग्जेम्प्ट। तो ये जो मैं प्रोडक्ट्स आपको बता रहा हूँ इनकी इंपोर्ट और उनकी सप्लाई के ऊपर सेल टैक्स नहीं होगा।
सबसे पहले है उसका ड्रायर फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए ड्रायर होता है उनको खुश करने के लिए, जिसकी हेडिंग है 8419.3400। तो ये एग्जाम्प्ट होगी, इंपोर्ट भी उसकी और सप्लाई भी। उसके बाद नो टिल डायरेक्ट सीडर प्लांटर्स, ट्रांसप्लांटर्स एंड अदर प्लांटर्स। तो ये सीडर्स हो गए, प्लांटर्स या ट्रांसप्लांटर्स या अदर प्लांटर्स जो है, ये इनकी इंपोर्ट और सप्लाई भी एग्जाम्प्ट होगी। और इनकी हेडिंग जो है वो 8432.3100 और दूसरी हेडिंग है 8432.3900। तो इन दोनों हेडिंग्स में ये एग्जाम्प्ट होंगे। तो ये कुछ बेनिफिट्स दिए गए थे, कुछ टैक्स एडजस्टमेंट्स थी एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाज़िर होते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।